We are going to study about Heisenberg uncertainty principle. After the discovery of wave nature of matter, कि जब वेव नेचर ऑफ मैटर की डिस्कवरी हुई तो बहुत डिफ़िकल्ट था डिफ़ाइन करना वर्ल्ड पार्टिकल को. आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ वेव नेचर ऑफ मैटर बहुत डिफ़िकल्ट था पार्टिकल को डिफ़ाइन करना. क्लासिकली जो पोजीशन है और मोमेंटम होती है एक पार्टिकल की, उसको डिटरमाइन करना है साइमल्टेनियसली. उसको हम साइमल्टेनियसली डिटरमाइन कर सकते हैं और प्रिसाइजली अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हैं हर टाइम के इंस्टेंट पे, एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम. हाउएवर एन इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंस ऑफ मैटर वेव इज़ दैट, जो मैटर वेव की एक इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंस है वो ये है कि वी कैन नॉट साइमल्टेनियसली स्पेसिफाई द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल, कि हम एक साथ एक पार्टिकल के एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम नहीं पता लगा सकते. बिकॉज अ ग्रुप ऑफ वेव इज़ ऑल्सो एसोशिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल, क्योंकि एक मूविंग पार्टिकल के साथ ग्रुप ऑफ वेव एसोशिएट होती है जो फिगर में दिखाई गई है. ऑल दैट वी कैन से इज़ दैट, तो हम क्या कहेंगे, द पार्टिकल इज़ समवेयर विद इन द वेव पैकेट. जो पार्टिकल होता है वो कहीं ना कहीं वेव पैकेट के अंदर होता है. एंड अ सर्टेन इनएक्यूरेसी ऑलवेज क्रैप इन डिफाइनिंग द पोजीशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, और हमेशा कोई प्रॉब्लम रहेगी उस पार्टिकल की पोजीशन को बताने में. एंड ऑलवेज क्या रहेगी, क्रैप रहेगी पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल को डिफाइन करने के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन होगा या फिर प्रोटॉन होगा. तो हम कह सकते हैं कि देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ इनएक्यूरेसी होगी, कि कुछ इनएक्यूरेसी होगी डिटरमाइन करने के लिए क्या, वेलोसिटी और मोमेंटम किसकी, पार्टिकल की. तो हमने अब तक क्या पढ़ा कि after the discovery of wave nature of matter, it was very difficult to define the word particle. Classically, the position and momentum of a particle can be determined simultaneously and precisely at every instant of time. However, an interesting consequence of matter wave is that we cannot simultaneously specify the exact position and momentum, that is velocity of any particle, because a group of wave is also associated with a moving particle as shown in figure. All that we can say is that the particle is somewhere within the wave packet, and certain inaccuracy always creep in defining the position of a moving particle like electron, proton, etc. Similarly, we can say that there is certain amount of accuracy in determining the velocity and hence the momentum of the particle. मतलब वेव नेचर ऑफ मैटर की डिस्कवरी के बाद बहुत डिफ़िकल्ट था पार्टिकल को डिफ़ाइन करना. क्लासिकली क्या होता है, जो पोजीशन होती है और मोमेंटम होती है पार्टिकल को, हम उसको साइमल्टेनियसली डिटरमाइन कर सकते हैं और प्रिसाइजली एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम. हाउएवर एन इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंस ऑफ मैटर वेव क्या है कि हम साइमल्टेनियसली स्पेसिफाई नहीं कर सकते एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम को किसी भी पार्टिकल की, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ वेव ऑलवेज एसोशिएट होता है विद अ मूविंग पार्टिकल. और हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो समवेयर होता है वेव पैकेट के अंदर, और सर्टेन इनएक्यूरेसी होती है मूविंग पार्टिकल की पोजीशन, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को बताने के लिए. सिमिलरली वी कैन से कि दैट देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ इनएक्यूरेसी होगी इन डिटरमाइनिंग द वेलोसिटी एंड हेंस द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल. तो हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है, दैट द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली विद द डिजायर्ड एक्यूरेसी. तो हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट दैट द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली विद द डिजायर्ड एक्यूरेसी. अगर डेल एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन है एक्स ऑफ द पार्टिकल, एंड डेल पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन द मोमेंट कोरस्पॉन्डिंग मोमेंटम पी, देन डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल होगा एच बार, वेयर एच बार इज इक्वल होगा एच अपॉन 2 पाई के. एच बार किसके इक्वल होगा, एच अपॉन 2 पाई के, इसको बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन.
अब प्रूफ, हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है जो मूविंग पार्टिकल की, उसको हम प्रूव कर देंगे विद द हेल्प ऑफ डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ वेव ग्रुप। जो हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है मूविंग पार्टिकल का, उसको हम प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ वेव ग्रुप को। जो हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है मूविंग पार्टिकल का, उसको हम प्रूव कर सकते हैं डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ वेव ग्रुप को यूज़ करके। हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ ए मूविंग पार्टिकल को हम प्रूव कर सकते हैं डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ वेव ग्रुप को यूज़ करके। तो क्या किया, एक वेव ग्रुप मान लिया, ऑब्टेन हुआ है जो दो वेव के कम्बिनेशन से, जिसका सेम एम्पलीट्यूड है ए और डिफर करें एंड एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा एंड एन अमाउंट ऑफ डेल के इन वेव नंबर के। वेव नंबर में के जो है वो डेल के है, वेयर के की वैल्यू है 2 पाई बाय लैम्डा। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे दो इक्वेशन से। y1 होगा a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, y2 किसके इक्वल होगा a cos ओमेगा प्लस डेल ओमेगा टी माइनस के प्लस डेल के एक्स। तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगी एट एनी टाइम t इज गिवन बाय y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। तो a cos ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a cos ऑफ ओमेगा प्लस डेल ओमेगा इंटू टी प्लस के प्लस डेल के माइनस के प्लस डेल के इंटू एक्स। और y किसके इक्वल होगी 2a cos ऑफ 2 ओमेगा प्लस डेल ओमेगा इंटू टी माइनस 2k प्लस डेल के इंटू एक्स अपॉन 2 cos ऑफ डेल ओमेगा बाई 2 टी माइनस डेल के बाई 2 एक्स। इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब सिंस जो डेल ओमेगा है और डेल के है वो बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू ओमेगा एंड के रिस्पेक्टिवली, देयरफॉर 2 ओमेगा प्लस डेल ओमेगा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा 2 ओमेगा के एंड 2k प्लस डेल के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा 2k के। सो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो y किसके इक्वल होगा 2a cos ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स cos ऑफ डेल ओमेगा बाय 2 टी माइनस डेल के बाय 2 एक्स इक्वल होगा 2a cos ऑफ डेल ओमेगा बाय 2 टी माइनस डेल के बाय 2 एक्स इंटू कोस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसको बोलेंगे सेकेंड इक्वेशन। तो इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट करेगी अ वेव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड वेव नंबर के विच है सुपर इम्पोज अपॉन इट, जो क्या है सुपर इम्पोज है, जिसपे अपॉन इट अ वेव ऑफ जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है डेल ओमेगा बाय 2 एंड वेव नंबर क्या है डेल के बाय 2। जो इक्वेशन 2 है वो रिप्रेजेंट कर रही है एक वेव जिसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा और वेव नंबर है के, जिसमें क्या है सुपर इम्पोज्ड है वेव, कौन सी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसकी है डेल ओमेगा बाय 2 एंड वेव नंबर डेल का बाय 2। मतलब इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट अ वेव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा and wave number k which has superimposed upon it a wave of angular frequency del omega by 2 and wave number del k by 2. Due to modulation a wave group is formed. तो मॉड्यूलेशन की वजह से एक वेव ग्रुप फॉर्म्ड होगा जिसकी ग्रुप वेलोसिटी vg किसके इक्वल होगी डेल ओमेगा बाय डेल के के। ड्यू टू मॉड्यूलेशन ए वेव ग्रुप फॉर्म्ड होगा जिसकी ग्रुप वेलोसिटी vg इक्वल होगी डेल ओमेगा बाय डेल के के। तो जो पोजीशन होगी पार्टिकल की वेव ग्रुप में वो सर्टेनिटी के साथ नहीं गिवन होगी, इट विल लाई समवेयर बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स, वो किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच में होगी। तो जो पोजीशन होगी पार्टिकल की एक वेव ग्रुप में वो अनसर्टेनिटी के साथ गिवन नहीं होगी, इट विल लाई समवेयर बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स। तो the position of the particle in the wave group cannot be given by uncertainty, it will lie somewhere between two consecutive nodes. तो जो कंडीशन होगी नोड के फॉर्मेशन के लिए इज दैट जो एम्पलीट्यूड है 2a cos ऑफ डेल ओमेगा बाय 2 टी माइनस डेल के बाय 2 इंटू एक्स शुड बी ज़ीरो। जो कंडीशन है नोड के फॉर्मेशन के लिए वो ये है कि जो एम्पलीट्यूड 2a cos ऑफ डेल ओमेगा बाय 2
टी माइनस डेल के बाई 2x शुड भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो कोस ऑफ डेल ओमेगा बाई 2 टी माइनस डेल के बाई 2x 0, तो डेल ओमेगा बाई 2 टी माइनस डेल के बाई 2x इज इक्वल होगा पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 अप टू 2n+1 पाई बाई 2, और डेल ओमेगा टी माइनस डेल के एक्स किसके इक्वल होगा, 2n+1 पाई। इफ x1 एंड x2 क्या है, दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स की पोजीशन है, देन डेल ओमेगा टी माइनस डेल के x1 इज इक्वल होगा 2n+1 पाई, एंड डेल ओमेगा टी माइनस डेल के x2 इक्वल होगा 2n+3 पाई। थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, subtracting equation 3 from 4 we get del k इंटू x1 माइनस x2 इज इक्वल होगा 2 पाई के, और x1 माइनस x2 किसके इक्वल होगा, 2 पाई बाय में डेल के के। सो जो अनसर्टेनिटी होगी मेजरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल x1 माइनस x2 वो गिवन बाय होगी x2 माइनस x1 इक्वल होगा डेल एक्स के इज इक्वल होगा 2 पाई बाय में डेल के। इसको मान लेंगे फिफ्थ इक्वेशन। सिंस k किसके इक्वल आया, 2 पाई बाय लैम्डा के इक्वल होगा 2 पाई p बाय h, देयरफॉर डेल के किसके इक्वल आएगा, 2 पाई बाय h इंटू डेल p। सो इक्वेशन 5 बिकम्स डेल एक्स किसके इक्वल आएगा, 2 पाई h अपॉन 2 पाई डेल p इक्वल होगा h अपॉन डेल p, और डेल एक्स इंटू डेल p इक्वल आ जाएगा h के, वेयर डेल p क्या है, अनसर्टेनिटी है इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम p, और डेल एक्स इंटू डेल p इज ग्रेटर देन इक्वल होगा h बार के, बिकॉज h बार इज इक्वल है h अपॉन 2 पाई के। दिस वॉज द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।